जो बच्चा कच्चा कसर है, आप अदालत, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी खान साहब के केस डीलिस्ट हुआ, लेकिन आगे की डेट नहीं पड़ी। अगर आगे की डेट कल की पड़ती, मंडे के लिए पड़ती, तो खान साहब और बुशरा बीबी की केस में हमें बेल मिल जाती। इसलिए देर से इंसाफ करना भी ना इंसाफी है। हम इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इस बात पे, जब आज़ाद मनश जजेस के सामने, आज़ाद अदलिया के सामने खान साहब के केसेस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे, वो सुरखरू होंगे। ये सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं, ये बेसलेस केसेस है। जिस तरीके से साइबर का केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह जिस तरीके से इद्दत वाला केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये बाकी केसेस भी इसी तरह हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेशन है। थैंक यू। इन्हीं केसेस में इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ भी मिला है। अब आपको रिजर्वेशन है, सोल्यूशन से है, और जो जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फैसला करवाएं, पॉलिटिकल सोल्यूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफ़गानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फैसला, अमन का करा सकते हैं। वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दी है उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख तक, और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन की डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फैसला करेंगे, और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना है। खान साहब ने कोई सजेशन दिया है कि किस काबीना में रखा जाए? एक नाम तो बताया था मुजम्मिल हसन साहब का। नहीं, हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ जो पैगाम है वो बता सिर्फ पैगाम है आज का। भारत से मिलकर अफगानिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है उस हवाले से वो सिर्फ मैं उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस के बारे में मैं इतना मुख्तसर जिक्र करूँगा, जो तरफ आपा ने आपको सारी तफसील बताई है। खान साहब का जो कंसर्न रहा है वो ये है कि आज 16 अक्टूबर है, 16 जनवरी को खान साहब की कन्विक्शन हुई थी अलकादर वाले केस में। आज 9 महीने पूरे हो गए। पाकिस्तान के अदालतों के जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक कोई भी केस जिसमें कन्विक्शन हो जाए और कोई भी मुल्जिम जेल के अंदर हो, उसके बेल पे फैसला 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये फैसले रूटीन में 1 महीने के अंदर हुआ करते हैं। जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारा फैसला हुआ था बेल वाला, इसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीने तक हमारा केस नहीं लगा। इसलिए आज भी खान साहब का ये कंसर्न है कि मैंने कभी नहीं कहा कौन सा जज मेरा केस सुने और किस तरीके नौइयत के जजेस मेरे केस बेंच में बैठे। ये दूसरी वाली हुकूमतें थीं जो कहा करती थी कि फुल कोर्ट बने लेकिन उसमें फलाना फलाना जज ना बने। खान साहब सिर्फ ये कह रहे कि मैंने कहा है, रिक्वेस्ट ये की है कि मेरे केस पे जल्द से जल्द फैसले हो, इंसाफ पे मबनी फैसले हो। हमने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर कोर्ट जुडिशरी में पेंडिंग है। वो लोअर जुडिशरी में जो 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, और 8,14,000 क्रिमिनल केसेस में 2,70,000 केसेस पंजाब में पेंडिंग है।
खान साहब ने यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे केस को ऐसे चलाए जो बाकी 2,70,000 केस आप चलाते। बावजूद इसके कि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रहबर और रहनुमा हूँ, मैं एक साबिक वजीर आज़म हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़े जिस तरीके से आप बाकी केस चला रहे हैं, मेरा केस आज तक वही तरीके से नहीं चला। आज भी वजीर आला की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मेंबर्स की मुलाकात कभी होती है और कभी की इजाज़त नहीं होती, बावजूद इसके कि ये अदालत का ऑर्डर है। इस ट्रायल जो चल रहा है, इस अदालत में ये छठा फैसला होने जा रहा है। इससे पहले एक हुमायूं दिलावर साहब के सामने हुआ, फिर इद्दत वाला, तो शखाना 1 और फिर साइबर वाला केस हुआ, फिर अलकादिर वाला केस हुआ। ये छठा केस होने जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। खान साहब ने इसलिए बरमला कहा है कि मैं अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इंसाफ करना है, जो बचा कचा कसर है आप अदालत, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी खान साहब के केस डीलिस्ट हुआ, लेकिन आगे की डेट नहीं पड़ी। अगर आगे की डेट कल की पड़ती, मंडे के लिए पड़ती, तो खान साहब और बुशरा बीबी की केस में हमें बेल मिल जाती। इसलिए देर से इंसाफ करना भी ना इंसाफी है। हम इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इस बात पे, जब आज़ाद मनश जजेस के सामने, आज़ाद अदलिया के सामने खान साहब के केसेस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे, वो सुरखरू होंगे। ये सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं, ये बेसलेस केसेस है। जिस तरीके से साइबर का केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह जिस तरीके से इद्दत वाला केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये बाकी केसेस भी इसी तरह हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेशन है। थैंक यू। आपने इसका जिक्र किया, साइबर का किया, शखाना का किया, इन्हीं केसेस में इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ भी मिला है। अब आपको क्यों रिजर्वेशन है इन्हीं अदालतों से? नहीं, हम कह रहे हैं रिजर्वेशन की बात नहीं की है, हमने इंसाफ की बात की है कि हमें जल्द इंसाफ दे और देर से इंसाफ भी ना इंसाफी है। थैंक यू। आपके पीछे खड़ी है, आपके पीछे आपका रखा है, आप पकड़ ले सकते हैं। सबूर सबूर इधर फड़ मरे रिकॉर्डिंग ला दे, 1 सेकंड क्लिक करने दे, बस ठीक है यार। ये बैरिस्टर साहब के चेहरे पे मोबाइल आ रहे हैं, पीछे करें। नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे। बिस्मिल्लाह करें। शाजी शाजी सबके फ्रेम खराब, शाजी